मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो जी आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से। तो यहाँ पे नहाने से पहले मैंने जो घर की साफ़ सफाई वगैरह जो रहती है ना सुबह में, वो मैंने कर ली है। और उसके बाद ना साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद ना मैंने जो है मंदिर की साफ़ सफाई की, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह जो रहती है ना वो नहाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी मंदिर के जो बर्तन वगैरह थे ना पूजा के, वो मैंने धुल लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो नहाने के बाद मैं तुरंत ही जो है पूजा पाठ ज़रूर से करती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो बच्चे हैं ना तो वो मतलब उठना शुरू हो गए हैं। और आज ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ करने के बाद मैं ना आ गई थी अपनी बैल्कनी में। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ से देखने का जो व्यू होता है ना, बाहर इतने भी जो पेड़ पौधे रहते हैं और जब बारिश पड़ती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही बारिश हो रही है यहाँ पे। और ना बारिश ना रात से हो रही थी, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। तो यहाँ पे देखिए कल रात से बारिश शुरू हो गई थी और सुबह के मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ना सिद्धि ना बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मी मैं बारिश में नहाऊंगी, क्योंकि बैल्कनी खोल के ना सिद्धि बाहर मतलब बाहर अपना सर निकाल के सर वगैरह जो था उसने भिगो लिया था अपना। और बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मी मुझे ना बारिश में नहाना है, क्योंकि अगर बारिश में नहा लो ना तो फिर तबीयत बच्चों की ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने ना मना कर दिया था कि बारिश में मत नहाना। तो यहाँ पे बस छत से आने के बाद मतलब बैल्कनी से आने के बाद ना सिद्धि को मैंने नहाने भेज दिया था, क्योंकि सिद्धि ना थोड़ी सी गीली हो गई थी। क्योंकि ना बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं ना, कभी कभी बारिश होती है तो नहाने की जिद करते हैं। पर मैं बहुत कम से ही बारिश में बच्चों को नहलाती हूँ, क्योंकि बारिश का जो पानी रहता है ना उससे बच्चों की जो तबीयत होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ना सिद्धि तो चली गई नहाने के लिए और बाकी दोनों बच्चे हैं वो मम्मी के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे, जब तक मैं नाश्ते वगैरह बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बनने रख दी है, और यह चाय में चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल दी थी। और ना मौसम अच्छा हो रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने ना चाय में थोड़ी जो सफ़ेद इलायची रहती है ना वो भी डाल दी थी, क्योंकि अदरक वगैरह जो रहती है वो गर्मी में नुकसान करती है। पर जो सफ़ेद इलायची वगैरह होती है ना उससे जो मतलब चाय का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो गर्मियों में अधिकतर ना चाय में जो सफ़ेद इलायची होती है ना वो डालती हूँ। और देखिए नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ चीला बेसन का। तो यहाँ पे देखिए बेसन का जो बैटर था ना वो पहले ही मैंने बना के रख दिया था, ताकि जो चीला है ना वो अच्छे से मतलब बन जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज और जो हरी मिर्ची वगैरह रहती हैं वो काटती हैं। तो हरी मिर्ची ना ज़्यादा तीखी नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने 6 से 7 डाल दी हैं हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची तीखी होती है ना तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे ना सबके लिए आज मैं मतलब संडे को बना रही हूँ चीला, क्योंकि जब सिद्धि स्कूल जाती है ना तो ऐसा रहता है ना सुबह में ये चीज़ें जो होती हैं ना वो नहीं बन पाती हैं, क्योंकि स्कूल जाती है ना सिद्धि, तो मैं उसके लिए ना सब्ज़ी पराठा ही बनाती हूँ सुबह में, वही सारे लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज चलो संडे है तो चीला बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना बस चीला खाया नहीं था। और सिद्धि बोल रही थी मम्मा चीला बनाओ, तो मैंने सोचा चलो चीला बना लेते हैं। यहाँ पे ना मम्मी भी नहाने चली गई थी। और बस बच्चों को भी ना नहलाने मैंने बोल दिया था मम्मी से कि बच्चों को भी नहला दो। तो यहाँ पे गोलू और विधान को ना मम्मी नहला देंगी। और बाकी देखिए यहाँ पे सिद्धि भी नहा के आ चुकी है। और सिद्धि बोल रही थी मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो यहाँ पे ना देखिए मैं मम्मी के लिए और सिद्धि के लिए ना दोनों के लिए नाश्ता लगा दूँगी, और साथ में ना बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हो चुका है हमारा तैयार। और बस विधान को और मतलब गोलू को मैं चाय वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि इन दोनों ने दूध पी लिया था। और यहाँ पे देखिए गोलू है, थोड़ा सा ना मौसम ठंडा हो रहा था ना, तो बस मौसम ठंडा होता है ना तो जैसे पकौड़े और ये सारी चीज़ें मतलब चीला वगैरह खाने का टेस्ट ही जो होता है ना वो अलग ही होता है। और यहाँ पे देखिए
बस नाश्ता सबने कर लिया था और अभी हस्बैंड जी हैं वो उठे नहीं हैं, मतलब उन बोल रहे थे थोड़ी देर बाद उठूँगा। तो यहाँ पे जब वो उठेंगे तब मैं उनको चीला बना के दे दूँगी। और यहाँ पे ना जब तक मैं सिद्धि की ना ड्रेस वगैरह है ना वो धो लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बाकी जो नहाए हुए जो कपड़े होते हैं ना वो मैं मशीन में धोती हूँ, पर सिद्धि की जो यूनिफॉर्म होती है ना वो मैं ना मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मशीन में ना अच्छे से साफ़ नहीं होती है और जो कॉलर वगैरह जो होता है ना वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है ना। तो जो यूनिफॉर्म होती है ना वो मैं हमेशा से ही मतलब हाथ से ही धोती हूँ। और हाथ से धोने से ना अच्छे से जो ड्रेस होती है ना वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे ड्रेस को मैंने ना भिगोने रख दिया है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो उससे पहले ना मैंने सोचा चलो ड्रेस धोने से पहले ना पूरे घर में ना दोबारा से झाड़ू तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था, पर दोबारा से मुझे ना यहाँ पे बरामदे में ना पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों ने ना छत से लाके मिट्टी डाल दी थी। और बारिश का जो मौसम होता है ना, जब बारिश भी कभी होती है ना तो अगर ज़रा सी भी मिट्टी होती है ना तो वो इधर उधर फैलती है ना, तो और ज़्यादा मतलब गंदगी घर में लगती है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ना दोबारा से पोछा लगाना पड़ गया। और मैंने ना सुबह पूरे घर में पोछा लगाया था, मतलब चारों कमरों में, बरामदे में और बाहर तक मैंने पूरे में सफाई की थी, क्योंकि बारिश के मौसम में ना मतलब इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं ना कि पूछो मत। तो पूरे घर में साफ़ सफाई तो रखना ही पड़ती है और बच्चों के घरों में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देखना पड़ता है साफ़ सफाई का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना केवल बरामदे में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बरामदे में ना बच्चों ने मिट्टी फैलाई थी ना, तो मैंने केवल ना बरामदे में ही पोछा लगाया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ना ड्रेस जो है अच्छे से मतलब भीग गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अब ड्रेस भी धो के डाल दूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है ना, तो ड्रेस अगर टाइम से धो के डाल दूँगी ना तो सूख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अच्छे से साबुन लगा लिया है ड्रेस में। और वैसे तो मैंने ना सर्फ़ में ही भिगोई थी, जो ड्रेस होती है ना वो सर्फ़ में भिगो दो ना तो अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। पर थोड़ा जो मतलब जो वो रहती है ना, थोड़ा सा इसमें जो गंदगी रहती है ना उसको साबुन से ही साफ़ होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से जो यूनिफॉर्म है ना उसको रगड़ के और यहाँ पे ना उसको धो के डाल दूँगी। और बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने ना मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है ना तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी अगर भीग जाओ ना तो ऐसा लगता है कितना मतलब अजीब सा लगता है भीगा हुआ। तो यहाँ पे जब भी बारिश वगैरह होती है ना तो मैं ना अधिकतर कपड़े मशीन में ही धोती हूँ, और बहुत कम होता है कि मैं हाथ से धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि की यूनिफॉर्म ना छत पे मैं डाल के आ चुकी हूँ। और ना उसके बाद सिद्धि बोल रही थी मम्मा मुझे ना मैंगो शेक पीना है। तो 2-3 आम बचे थे तो एक आम मैंने ना विधान को दे दिया था, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। तो यहाँ पे ना 2 आम का मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, दोनों बच्चों के लिए बनाऊँगी, मतलब विधान के लिए और सिद्धि के लिए। गोलू भी थोड़ा सा उसी में से पी लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आम को अच्छे से छील लिया था, और छीलने के बाद ना मैंने जो आम था ना वो काट लिया था इस मिक्सी के जार में ही। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी आपको, जो हमारा मतलब शेक वाला जार है ना वो ख़राब हो गया था ना, तो मम्मी ठीक कराने दी आई थी, कल तक आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा मैंगो शेक हो चुका है रेडी। तो सिद्धि ना बहुत देर से वेट करी थी, मम्मा मुझे मैंगो शेक बनाओ, सुबह से ही बोल रही थी कि मैंगो शेक बनाओ, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा जब टाइम मिलेगा ना तो बना के दे दूँगी, क्योंकि बारिश में अगर आम वगैरह मतलब बच्चों को ऐसे ही दे दो ना तो फिर इधर उधर फैलाते हैं और गंदगी फैलती है। तो बस मैंने ना थोड़ा सा आम था ना वो विधान को काट के दे दिया था, और बस बाकी जो आम की ना मैंगो शेक बना दिया था। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी उठ गए थे, तो बस पहले मैंने उनको नाश्ता वगैरह कराया, और नाश्ता कराने के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने। तो फ्रेंड्स मुझे ना सिलाई इतनी पसंद है, मतलब सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे कि आप सभी को पता है मेरे 3 बच्चे हैं ना, तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ना सिलाई करने का। पर मुझे सिलाई करना इतना पसंद है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे सूट बनाना। अपने सूट जो सलवार होते हैं ना मैं खुद ही अधिकतर बना लेती हूँ, पर जब से बच्चे मतलब हुए हैं ना तब से मैं बहुत कम ही सिलाई से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सूट ना पहले से थोड़ी सी कटिंग करी हुई थी सूट में, बाकी जो कटिंग है ना वो मैं खुद करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मम्मी का सूट ले लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये सूट ना मैं मम्मी के लिए ही बना रही थी।
और यहाँ पे ना बस सूट को ना मैंने कपड़े के ऊपर रख के ही मैंने सोचा काट लूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, इधर उधर सारी चीज़ें फैला रहे। तो मैंने जो इंची टेप था ना वो नहीं निकाला था, ऐसे ही कटिंग कर ली थी। और यहाँ पे बस देखिए मैंने ना विधान को और सिद्धि को ना दोनों को मतलब बाहर जो बैठक है ना वहाँ पे खेलने के लिए मतलब बैठाल दिया था। दोनों लोग जो बच्चे हैं ना वो वहीं पे खेल रहे थे मम्मी के साथ, क्योंकि अगर पास में बैठे होते हैं ना तो सिलाई करने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो दोनों मतलब दोनों क्या तीनों बच्चे मम्मी के पास बाहर खेल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी सिलाई करूँगी तो ना यहाँ पे धागा हो गया था ख़त्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना केवल मुझे ना ये सूट ही मतलब जो कुर्ता होता है ना वही मतलब बनाना था, बाकी जो सलवार है ना वो नहीं थी इसकी, केवल कुर्ता ही कुर्ता था। बाकी सलवार वगैरह जो होती है ना प्लाज़ो इसके साथ ले लो, क्योंकि सलवार वगैरह जो होती है ना बहुत कम से ही पहनती हूँ मैं, या मम्मी भी बहुत कम पहनती है। यहाँ पे ना ये सूट काफ़ी टाइम का रखा हुआ था बट नहीं सिला था, तो मैंने सोचा ना ये भी चलो आज सिल देती हूँ। क्योंकि कोई भी अगर आप काम करते हो ना जिसके लिए सोचते हो कि चलो कल कल कर देंगे परसों कर देंगे, तो वो काम होता है ना वो छूट ही जाता है। तो ऐसे ही ना बहुत दिनों से मेरे साथ भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो जो काम करना है वो करना ही है, क्योंकि मम्मी भी आज घर पे थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो सूट सिल देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने सूट कर दिया है रेडी। और ना ये सूट था ना मम्मी के थोड़ा सा टाइट आया था फ्रेंड्स, तो इस वजह से मम्मी बोल रही थी ये वाला जो सूट है ना वो तुम ही पहन लेना, क्योंकि थोड़ा सा टाइट था, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं था, क्योंकि मम्मी को अगर ज़रा सा भी कोई टाइट कपड़ा होता है ना तो वो पहनना नहीं चाहती हैं। और बाकी तो मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा था उसके अंदर ताकि जो कुर्ता है वो ढीला हो जाए। तो मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं इसको ढीला मत करो, तुम ही पहन लेना इसे। तो यहाँ पे मैंने तो कुर्ता मम्मी के लिए बनाया था, मुझे नहीं पता कि मम्मी मुझे दे देंगी। तो मतलब यहाँ पे बस दोपहर का भी देखिए खाना वगैरह सब कुछ हो गया था, और बर्तन देखिए फ्रेंड्स कितने सारे हो गए थे। तो बस सारा काम होने के बाद मैंने सोचा चलो बर्तन वगैरह है ना वो भी धो के रख देती हूँ। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।